हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं स्टडी फॉर कंपटीशन पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं राजनीतिक पार्टियों के बारे में। जो हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये एग्ज़ाम में यहाँ से देखा गया है दोस्तों कि हर बार एक ना एक प्रश्न ज़रूर पूछता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल और उनके चुनाव चिन्ह, इनके बारे में आज पढ़ेंगे दोस्तों। बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में ज़रूर एक प्रश्न देखने को मिलेगा और आप अपना 1 नंबर पक्का कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बड़े ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारी पहली पार्टी है दोस्तों कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी। इनके संस्थापक कौन है? इनके संस्थापक थे ए.ओ. हुम। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखिएगा। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में, इनके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। और इनका चुनाव चिन्ह क्या है कांग्रेस पार्टी का? हाथ, यानी पंजा छाप दोस्तों। ठीक है, ये मैंने आपको इमेज में ये दिखा रखा है, हाथ छाप दिख रही है आपको, पंजा छाप, ये कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है दोस्तों। यहाँ से कई बार देखा गया है कि अलग अलग तरीके से घुमा के प्रश्न पूछा जाता है कांग्रेस पार्टी से संबंधित। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारे देश में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी है एक। तो देखिए किस तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। ये पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों, आप याद रखिएगा, जब कांग्रेस पार्टी की 1885 में स्थापना हुई थी उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे दोस्तों। ठीक है, आप याद रखिएगा, डफरिन। उस समय जब राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न दोस्तों ये पूछता है एग्जाम में कि जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी तो जो उसका पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों, आप याद रखिएगा, 1885 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो 1885 में ही किसका अधिवेशन हुआ था? वो हुआ था दोस्तों बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में, जो कि आज मुंबई के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। आपको पता होगा कि अब ये बम्बई से मुंबई बन गया है और बम्बई में ही इसकी स्थापना हुई थी, वहीं पर ये इसका पहला अधिवेशन हुआ था। और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? ये भी प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों बार बार कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि इसकी अध्यक्षता करी थी व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने। किसने करी थी? WC बनर्जी। तो ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित इतने प्रश्न हो जाते हैं। आप इन सभी प्रश्नों को अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में पूछेगा। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपनी दूसरी पार्टी पे। दूसरी हमारी पार्टी है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, जिसको दोस्तों हम BJP के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? BJP। B से भारतीय, J से जनता, P से पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। और स्थापना किसने करी थी? तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल, कमल का फूल। दोस्तों, ये दिख रहा होगा, मैंने एक इमेज में आपको दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। ठीक है दोस्तों, ये इतने प्रश्न आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1980 में, ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों कि स्थापना कब हुई थी, किसने स्थापना करी थी और इनका चुनाव चिन्ह क्या है। यहाँ से आपको जरूर एक ना एक प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलेगा। अब दोस्तों, आते हैं हम अपनी अगली पार्टी पे। अगली पार्टी है दोस्तों भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। और स्थापना किसने करी थी भाकपा की? तो भाकपा के संस्थापक थे M.N. राय। कौन थे दोस्तों? M.N. राय इसके संस्थापक थे। इनका चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? इनका चुनाव चिन्ह है अनाज, बाली व हसिया। क्या है दोस्तों? अनाज, बाली व हसिया। आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये अनाज, बाली व हसिया, ये चुनाव चिन्ह मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो आप ये याद रखिएगा, भाकपा पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 में, संस्थापक M.N. राय थे और चुनाव चिन्ह अनाज, बाली व हसिया। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए, आप इनको याद रखिएगा। अब आते हैं हम अपने अगली पार्टी पे, माकपा। तो दोस्तों, अगली पार्टी है माकपा पार्टी। तो माकपा पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे EMS डांगे। ये याद रखिएगा,
एस डांगे और इनका चुनाव चिन्ह है हथौड़ा एवं तारा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखिएगा कि इसके संस्थापक EMS डांगे, चुनाव चिन्ह हथौड़ा एवं तारा, और स्थापना इनकी कब हुई थी? 1964 में। माकपा की स्थापना 1964 में हुई दोस्तों। ठीक है, आप ये याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट। अगली पार्टी है दोस्तों अब हमारी शिवसेना पार्टी। और दोस्तों इस पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि माकपा की स्थापना कब हुई थी और भाकपा की स्थापना कब हुई थी। इसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज जाते हैं माकपा और भाकपा में। तो दोस्तों आप ये याद रखिएगा कि भाकपा कैसे लिखेंगे? बी से भाकपा लिखेंगे, मकपा एम से मकपा लिखेंगे। तो अब आप याद रखिएगा पहले बी आता है उसके बाद एम आता है। आप दिमाग में रखिए पहले क्या आता है? बी, उसके बाद एम। तो पहले बी आया तो पहले 1925 आएगा, तो भाकपा की स्थापना 1925 में, याद रखिए। उसके बाद माकपा, बी के बाद एम आता है, तो आप याद रखिए एम की माकपा की स्थापना 1964 में। ठीक है, 1925 और 1964 में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाकपा 1925 में था कि माकपा 1925 में था। यहाँ पे कन्फ्यूजन मैंने आपकी दूर कर दी है। आप भाकपा और माकपा में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। भाकपा बी से भाकपा लिखते हैं और एम से माकपा लिखते हैं। तो बी वाला 1925 आप पहले याद रखिएगा कि 1925 में बी वाला और एम वाला 64 में। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब दोस्तों हमारी अगली पार्टी है शिवसेना पार्टी। ठीक है दोस्तों, कौन सी पार्टी है? शिवसेना पार्टी। तो दोस्तों शिवसेना की स्थापना कब हुई थी? तो शिवसेना की स्थापना 1966 में हुई थी। शिवसेना की पार्टी की स्थापना 1966 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक बाल ठाकरे जी थे। कौन थे? बाल ठाकरे। शिवसेना पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे थे और इनका चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? तीर धनुष। ठीक है दोस्तों, इनका चुनाव चिन्ह है तीर धनुष। इस टाइप का दोस्तों तीर धनुष का इनका चुनाव चिन्ह है। ठीक है, किसका? शिवसेना पार्टी का। तो आप याद रखिए शिवसेना पार्टी की स्थापना हुई 1966 में, संस्थापक बाल ठाकरे, चुनाव चिन्ह तीर धनुष है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हम अपनी अगली पार्टी पे। अगली पार्टी हमारी बहुजन समाज पार्टी, बसपा। कौन सी पार्टी दोस्तों? बहुजन समाज पार्टी। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बार बार पूछता है। कई बार एग्जामों में देखा गया है कि इस प्रश्न के बारे में पूछा गया है बार बार कि कभी तो इसका स्थापना पूछता है, कभी इसके संस्थापक पूछता है। इन्हीं दो प्रश्नों में से ज़्यादा पूछता है। तो आप इसको बड़े ध्यान से याद रखिएगा अपने दिमाग में कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी 1984 में। कब हुई थी? 1984 में। और इसके संस्थापक कौन थे? कांसीराम। आप याद रखिएगा इसके संस्थापक थे कांसीराम जी और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। और बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिए, ये मैंने इमेज बना रखा है। इनका बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। ठीक है दोस्तों, बसपा यानी BSP कहते हैं इसको इंग्लिश में, BSP बहुजन समाज पार्टी। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, स्थापना 1984 में और संस्थापक थे कांसीराम जी। अब दोस्तों हम आते हैं अपनी अगली पार्टी पे। अगली पार्टी हमारी NCP। कौन सी पार्टी दोस्तों? NCP। तो NCP पार्टी दोस्तों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। NCP का फुल फॉर्म राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। NCP की स्थापना कब हुई थी? 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन है इसके? तो इसके संस्थापक थे शरद पवार जी। शरद पवार जी ने NCP की स्थापना की है 1999 में। चुनाव चिन्ह क्या है? घड़ी। इनका चुनाव चिन्ह है दोस्तों घड़ी। ठीक है, NCP की स्थापना 1999 में, संस्थापक शरद पवार, चुनाव चिन्ह इनका घड़ी है। दोस्तों ये अपने दिमाग में याद रखिए, यहाँ से जरूर आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में। और ये दोस्तों NCP पार्टी महाराष्ट्र की पार्टी, एक्टिव पार्टी है, महाराष्ट्र में है ज़्यादा, वहीं पे इसकी स्थापना हुई थी। अब दोस्तों आते हैं हम अपनी अगली पार्टी पे। अगली पार्टी है आम आदमी पार्टी। कौन सी पार्टी दोस्तों? आम आदमी पार्टी। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। संस्थापक इसके कौन थे? तो अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, साजिया इल्मी, आनंद कुमार, इन लोगों ने आम आदमी पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, आम आदमी की पार्टी की स्थापना किसने की थी? इन 5 लोगों ने की थी। तो दोस्तों इनका चुनाव चिन्ह क्या है? इनका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। क्या है दोस्तों? झाड़ू। इनका चुनाव चिन्ह जो है वो है झाड़ू। आपने देखा होगा झाड़ू, इनका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। और स्थापना हुई थी 1912 में। ठीक है दोस्तों, और इसके अध्यक्ष अभी इनके अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी।
अब दोस्तों आते हैं अपनी अगली पार्टी पे। अगली पार्टी है समाजवादी पार्टी। ठीक है दोस्तों, अगली पार्टी कौन सी है? समाजवादी पार्टी। तो दोस्तों समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में हुई थी। संस्थापक कौन थे? मुलायम सिंह यादव जी थे। कौन थे? मुलायम सिंह यादव। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव। और इनका चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? साइकिल। ठीक है, ये दिख रहा होगा दोस्तों आपको, इनका चुनाव चिन्ह है साइकिल। तो समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में हुई थी। संस्थापक मुलायम सिंह यादव थे और चुनाव चिन्ह इनका क्या है? साइकिल। ठीक है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश में एक्टिव पार्टी है दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये ज़्यादा एक्टिव रहती है। अब दोस्तों आते हैं हम अपनी अगली पार्टी पे। अगली पार्टी है दोस्तों हमारी राष्ट्रीय जनता दल। कौन सी है? राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी। आरजेडी पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1997 में। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे दोस्तों लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव ने संस्थापना की थी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की स्थापना लालू प्रसाद यादव ने करी थी। और इनका चुनाव चिन्ह है दोस्तों लालटेन। क्या है दोस्तों? लालटेन। आपने लालटेन देखा होगा, तो इनका चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? लालटेन है। तो दोस्तों इतना आप याद रखिएगा, इनका चुनाव चिन्ह लालटेन है। तो दोस्तों ये थे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजनीतिक दल की जो पार्टियां हैं उनके बारे में हमने आज डिस्कशन करा, पढ़ा। यहाँ से दोस्तों आपको एग्जाम में ज़रूर एक प्रश्न देखने को मिलता है, इसलिए मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा और इन पार्टियों को आप याद करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ एग्जाम में ज़रूर एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है और आप अपना 1 नंबर पक्का कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आते हैं जो दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई पॉइंट नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको वही पढ़ाएंगे जो आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है प्रश्न, वही वाला टॉपिक हम आपके पास लेकर आते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारे शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों और लाइक करिए।